बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आज आपका ये पेपर होने जा रहा है। आप ये पूरा पेपर देख सकते हैं, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। अगर आप प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और वाकई अगर आप पास होना चाहते हैं तो ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर ओरिजिनल पेपर बता रहा हूँ। ध्यान से देखें और सभी छात्र इन प्रश्नों को याद करें। देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर आपकी परीक्षा के लिए जो क्वेश्चन आएंगे आज, वो सबसे पहला पेपर में आएगा प्रश्न कि अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की समन्वय संख्या कितनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की जो संख्या है वो कितनी है, तो इसमें आपको प्यारे विद्यार्थियों 8 लिख कर आना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। हार्डी सुलझे नियम संबंधित है, तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, कोगुलेशन यानी कि स्कंदन से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा स्कंदन करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को ये दोनों ही प्रश्न अच्छे से याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो पेपर बता रहा हूँ उन्हें याद कर लें, क्योंकि पूरा पेपर आपको बताया जा रहा है। केलोमल है, तो इसमें आपको केलोमल बताना है, वो क्या होगा, Hg2Cl2, ये केलोमल का सूत्र है। दमा के मरीजों के लिए श्वसन में प्रयुक्त गैस जिसे ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो वो कौन सी होगी, He आपको बताना है हीलियम। ठीक है, हीलियम दर्शाया जाता है, तो हीलियम हमारी सही उत्तर हो जाएगा। खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त पदार्थ लगाया जाता है, तो कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन क्या लगाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, जो आप सभी छात्र देख सकते हैं पूरा पेपर और सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाना है ना, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे जाएंगे उठ के कि भाई हम तो पेपर देने चले जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ कहलाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, तो यहाँ पर आपको लिखना है चुंबकीय पदार्थ। पहले का आंसर होगा चुंबकीय पदार्थ। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है टिंडल प्रभाव। AgNO3 को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, तो यहाँ पर लिखना है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट आपको लिखना है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। गैस हल्की होने के कारण वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, तो कौन सी गैस भरी जाती है, और उस गैस का नाम है हीलियम गैस। सबसे ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भरी जाती है। बेकेलाइट एक प्लास्टिक है, तो इसमें आपको बताना है थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग करेक्ट करना है सभी स्टूडेंट्स को। ये आप इसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आज का पेपर बता रहा हूँ 100% आज परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखें और इन सभी प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो आज आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। सूखा रोग, सूखा रोग में आपको मिलाना है विटामिन डी की कमी से होता है। टेरिलीन में करेक्ट उत्तर मिलाना रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। टेरिलीन में हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा डेक्रोन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। मिर्बेन का तेल, तो नाइट्रोबेंजीन होता है मिर्बेन का तेल। सिक्का या धातु, सिक्का धातु में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 2 से। अब आप इसका क्या कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, छाप लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए अगर आप जुड़े हैं तो आप सभी बच्चों से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका जो रिज़ल्ट होगा इसी चैनल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। F केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। लिख लो, पूरा पेपर देखकर ही जाना है ना। इलेक्ट्रॉनों के कारण। दहली ऊर्जा और संक्रियण ऊर्जा में क्या संबंध है, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, दहली ऊर्जा बराबर संक्रियण प्लस अभिकारकों की औसत ऊर्जा। क्या लिखना है, दहली ऊर्जा बराबर संक्रियण
प्लस अभिकारकों की औसत ऊर्जा, इतना आपको लिखना है। अगला है प्रस्फुटन रोधी कार्बधातिक यौगिक का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा और वो होगा ब्रैकेट CnC2H5 SiC किस प्रकार का ठोस है? तो ये से संयोजक ठोस है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? से संयोजक ठोस। कठोर इस्पात को गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? तो उसे क्या कहेंगे? एनीलिंग कहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? एनीलिंग, ये करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले वर्ष भी इनमें से कई सारे प्रश्न बने थे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और सारे सेट पेपर चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से मेहनत करना है। सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम। ये अगला सेट पेपर रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।